नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमने रुख किया है गाँव का। आज हम कई गाँव में जाएंगे और वहां जनता से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना जनादेश दिया है। साथ ही जानेंगे किस पार्टी के उम्मीदवार का है पलड़ा भारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी के कंडीपार गांव में। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। जी माता जी, बताइए, जब आपने 17 तारीख को वोट दिया तो क्या ध्यान में रखा, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दिया आपने? हमने फूल वाला दिया, क्या बोलते हैं, बीजेपी को दिया। क्या वजह रही उनको वोट देने की? हमको पैसा मिलता है। अच्छा, कितना पैसा मिलता है? 1150 रुपये कर दिया, 1250। 1250 मिलता है। क्या नाम है आपका? सोना भाई। सोना भाई। दीदी आप बताइए, आपने क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दिया है? जी उसी को दिए वोट। अच्छा, 1250 रुपये मेरा लाडली बना इसलिए। जी आपने माता जी? हमने भी दिए हैं। दिए? हाँ। अच्छा, दूसरी पार्टी वाले तो बोलते रहे कि हम 1500 देंगे। नहीं, हाँ बोलते बस हैं लेकिन दिए नहीं हैं, लेकिन दिए हैं इसलिए आपने दिया। हाँ। जी आइए ना भाई, आइए ना, बताइए ना, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ सिवनी में आपको? इस बार तो दिनेश राय मनमोहन का भारी लग रहा है अभी तो। अच्छा, भारी लग रहा है। हाँ मतलब बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ। क्या वजह लगती है भैया? क्या है कि उनने मेडिकल भी सीख के लाए हैं और लाडली बहना के भी जो पैसे डाल रहे हैं 1250, और क्या, और किसान संबंधी योजना के भी पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे योजनाओं का हैं। लाभ मिल योजना रहा है। जी आप बताइए भैया, आप भी यहीं रहते हैं? जी, बस यही क्या मुद्दे को ध्यान में रखा आपने? बस यही किसानों को फायदा। आपको मिल रहा है फायदा? हाँ अच्छा, कितना मिलता है? जी, 2-2 हज़ार। 2000 मिलता है, इसलिए आपने दिया। हाँ, गाँव में किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? अपने का चार का ही लेके चलें और अपना सबको लेके जो आगे तक की मतलब भविष्य का कुछ कार्यकर्ता करें और कुछ बनाएं। विकास करें। कौन करता है विकास? शासन ही करेगी और कौन करेगा जी? जो सरकार है अभी वही करेगी। हाँ। बाबूजी, चुनाव में क्या बात ध्यान में रखकर आपने मतदान किया है? इतने साल बीजेपी के देगा सर, दूसरों को भी तो चांस मिले। और तो बदलाव के लिए आपने? बदलाव के लिए। हाँ? क्या नाम लिखते हैं बाबूजी? शिवनंदन करवेती। भैया रोल ना। चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का। क्या वजह लगती है? विकास। क्या विकास है? आपको क्या फायदा मिला? लाडली बहना का फायदा है, सम्मान निधि है, ऐसी बहुत सी योजना है किसानों के लिए। अभी जो समर्थन मूल्य करे हैं 2700 गेहूँ है, 3100 धान का है, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा काश्तकार को। क्या नाम है भैया आपका? कमल चंद्र वंशी। बाबूजी, क्या मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट दिया आपने? जो सरकार अच्छे काम करे किसानों को हित के लिए, उसके वोट दें। अच्छा, किसका माहौल चल रहा है, कौन भारी लग रहा है पलड़ा भारी किसका? दोनों ही को भारी लग रहा है भैया। जिसको काम है वही को काम, दाम भी है। अच्छा, और क्या? किसका काम है, थोड़ा सा कुछ खुल के बताएं तो। भाजपा सरकार का। क्या नाम लिखते हैं बाबूजी? चंद्रवंशी लक्ष्मण प्रसाद है। मतगणना 3 को है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है चुनाव में आपको? मनमोहन राय का। क्या वजह लगती है? बहुत कुछ किया हमारे लिए उसने। अच्छा भैया, क्या माहौल है चुनाव के बाद? अब क्या माहौल रहेगा, वही चल रहा है अभी तो। आधे आदेश में है, टक्कर का मुकाबला है। टक्कर में ही। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? हमने वही कांग्रेस की उसमें दे हैं। कांग्रेस के लिए दी। हाँ। किस वजह से दिया, कोई वजह होती ना? अब क्या वजह होगी, अब काम विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, इसलिए वोट दिया। क्या नाम है आपका? शुक्र ध्रुव। किसका माहौल चल रहा है बाबूजी चुनाव में? पंजाई की वो से लग रहा है अब तो। पंजा का लग रहा है माहौल। अच्छा, क्या वजह लगती है? वजह कहा, वजह वही काम को उपयोग करना चाहिए। ये तो नाली ऐसा है, काम करेगा ऐसा लगता है क्या? हाँ काम करना चाहिए ना। अगर पता चलो कि ऐसा ही रहे तो हमारी गली में तो पानी नाली साफ नहीं हो रही अभी है। ऐसा माहौल चल रहा है और का दारू पंजाई की कोशिश है, मैं हमने पंजाई में दिया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोनू दूरबे। किसका पलड़ा भारी लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो पंजाई को लग रहा है भैया अभी। पंजा का लग रहा है भारी। हाँ। अच्छा, क्या वजह लगती है? क्या बाजी, हमारे गांव में रोड भी बनी तो पानी बह रहा और नाली नहीं बनी है कच्छ यहाँ तो। अच्छा, अभी तक काम नहीं हुआ है गांव में? कुछ नहीं भैया, हमारे यहाँ सरपंच भी बने, कच्छ नहीं बनाए,
पानी नहीं है गांव में, समस्या यही जा रही। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम झील पिपरी है। दीदी क्या, बस आपसे ही पूछूंगा दीदी, क्या मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट दिया है आपने? हमने कहा है कि अब मैं जो पैसा नहीं दे रहा तो वो दे करके था वोट हमने। आपको अभी कौन सा पैसा नहीं मिल रहा है? जे महिला को पैसा मिल रहा है 1000। हाँ। नहीं मिल रहा हमको। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये नहीं दे रहे, तो आपने सोचा दूसरे देंगे। हाँ। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? सेवती धुर्वे जी, क्या बोल रही थी आप? अब सरकार बदलना चाहिए ना भाई। अब कोई योजना नहीं देता वो तो हमको नहीं दे रहा हुआ, ये सरकार का आदमी बोल रहे हैं। अच्छा। तो सरकार बदलेगी तो और योजना देगी, सब कुछ करेगी। अच्छा, ऐसा दिमाग में सोच लिए तो सब मतदान कर दिए। मतदान कर दिए। आप बोल रहे थे दीदी कुछ, आप बताइए, इधर आ जाइए दीदी। हाँ, आगे आ जाइए जी। सभी गांव में आवास योजना के जो मकान बने, हमारे गांव में एक भी नहीं बना है। क्या नाम है गांव का? झील पिपरी। यानी सारे गांव में 1-2 मकान बन चुके, लेकिन हमारे गांव में एक भी मकान नहीं बने हुए हैं। तो ये मुद्दा है यहाँ इस योजना को हमें तो लाभ मिला ही नहीं ना, इसलिए हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता धुर्वे। बाबूजी, जब मतदान किया, आपने वोट डाला, तो क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया? जी कि हमने कुछ बदलाव आए, हमने बोले अब शासन उसने बीजेपी ने इतने साल चलाई, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ कांग्रेस को भी मौका दिया जाए, इसलिए हमने कांग्रेस को वोट किया। अच्छा, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? खमरिया, हमारा गांव का नाम है खमरिया। मेरा नाम है झाम सिंह पंद्री। किस पार्टी का माहौल चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? कांग्रेस। क्या वजह लगती है? उसमें हर एक चीज गरीबों का फायदा है। अच्छा, गरीबों का मुद्दा लेके चलते हैं वो लोग, और क्या आजकल तो कुछ गरीबों को कोई बोलता ही नहीं। हाँ, वही कारण। क्या नाम है आपका? रवि हुई। चुनाव में जब आपने वोट डाला, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दिया आपने? हमने वोट डाले हैं कि भाई किसानों की आय डबल हो, है ना, इस मुद्दा से लेकर डाले। और पानी, किसानों के लिए पानी, बिजली, ये होना। अच्छा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर, किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का लग रहा है। कांग्रेस पार्टी। हाँ, हमने उसको दिए। अभी 10 साल से तो अपने मुनमुन राय जी रहे हैं यहाँ। हमने धरना में भी बैठे कि माछा गोरा का पानी जो हमारे डैम में गिरा है, जिससे जो गरीब आदिवासी क्षेत्र की जो जनता है, इनके खेतों में पानी मिले, लेकिन इन्होंने हमारी आज तक की नहीं सुनी। इसलिए परिवर्तन की लहर देखते हुए हमने सब आनंद भाई को वोट दिया। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद है काम। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है आपने? मतलब क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, परिवार के, क्या मुद्दे हैं आपके? सब मुद्दे अब वही बताए बेटा, अब हमने है ना भला मुद्दे होने चाहिए। ये घर मकान भी आने चाहिए, सब चीज बनने चाहिए। कुछ नहीं हो रहा हुआ है का, इसलिए हमने विकास नहीं हो रहा आपके गांव। हाँ, विकास नहीं हो रहा ना हमारे इधर कुछ चीज को। ठीक भैया, आप बताइए, क्या ध्यान में रख के किया मतदान, किसका पलड़ा भारी? दोनों सवाल के जवाब दीजिए। सर, पलड़ा तो इस बात का है कि सभी अच्छे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आदमी सोचता है कि गांव में विकास होना चाहिए, रोडें बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। ये 18-20 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है, गांव डेवलप कर ही नहीं रहा है। इसलिए हम सोचे कि भाई बदलाव होना चाहिए और बदलाव जरूरी है, तो इस गांव के सभी व्यक्ति ने बदलाव लाए हैं और इस बार सपोर्ट आनंद भैया को बढ़ चढ़ के करें। चलिए, तो कुल मिलाकर जब हम अलग अलग गाँव में तमाम लोगों से बात करते हैं, तो एक बात जो साफ नज़र आती है कि मुकाबला इस बार काफ़ी टक्कर का है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को, जिनको लाभ मिला है, लाडली बहना में दूसरी योजनाओं हैं, उनको ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया है, और दूसरी तरफ एक बड़ा तबका है जिसने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो कुल मिलाकर सिवनी का मुकाबला, गाँव के लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आता है कि सिवनी में मुकाबला काफ़ी फंसा हुआ है, काफ़ी टक्कर का है। एमपी तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी दूसरी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।